चाहे गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशालिनी कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करो और ये पक्का निश्चय करो कि जो भगवान जी हमें तारने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए इतने अच्छे प्रसंग चला रहे गए, हम इसका पूरा लाभ उठाएंगे। लाभ इस सूरत में कि इसे अपने दैनिक जीवन में ले आएंगे। धन का लाभ यही होता है कि उसे अपने जरूरी कामों में लाया जाए। ज्ञान का लाभ ये होता है उसे बुद्धि, मन और कर्मों में उतारा जाए, ताकि मन जो बाहरमुखी था वो अंतर्मुखी हो जाए। बस ये है सत्संग का लाभ, और विशेषकर श्री गीता जी महाशास्त्र का लाभ। बड़ी कुर्बानी करके आप यहां तशरीफ ला रही हैं, बड़ी कुर्बानी करके। परमात्मा करे आप सबका आना अपनाने में सफल हो। आज मेरे भाई वो विराजमान है तो ठीक, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, वो पहले कई बार बता चुका हूं, हम दोनों लोग कैसे बना सकते हैं, लोक परलोक हम कैसे बनाएं। वैसे तो हर रोज का प्रसंग यही है, पर प्रश्न करने वाले बिल्कुल न्यू कमर है। इसलिए परसों मैंने वादा किया था कि कल का प्रसंग संपूर्ण करने के पश्चात आज इस प्रसंग को लूंगा। लीजिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परलोक को बनाना, ये भी बन जाए और वो भी बन जाए। सारा गीता का उपदेश इसी आधार पर है। सब कई मूर्खों को, जिन्हें बार बार जन्म मरण लेना है, वो ये समझते हैं कि गीता केवल वैरागियों के लिए है। क्योंकि आमतौर पर प्रचारक मेरे जैसे होते हैं, आमतौर पर, इसलिए वो हमारे जैसे को देखकर यही समझती हैं कि घर बार छोड़ जाना, अलग रहना, किससे कोई कंसर्न नहीं रखना। हम क्या करें, भगवान प्रचारक ही ऐसे बनाती हैं जैसे प्रभु की इच्छा। इसलिए आप पर गलत प्रभाव पड़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग अनेकों की बढ़ जाती है। पर भगवान का उपदेश ऐसा नहीं। भगवान का उपदेश तो एक आधी पंक्ति में पूरा हो जाता है। कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, बिल्कुल कमल के फूल की तरह। गीता अगर केवल घर छोड़ियों के लिए हो तो फिर तो गीता बहुत ही लिमिटेड होगी। ऐसी गीता की तो फिर कदर करने वाले बहुत थोड़े रह जाएंगे। पर गीता तो आलमगीर शास्त्र है, सार्वभौमिक शास्त्र है। भगवान का उपदेश वो मूर्ख जरा अंदाजा लगाए, केवल इन्होंने तर्क कर दिया उनके लिए होता है, नहीं। पहले ये रखिए, गीता का उपदेश हर एक कल्याणकामी जीव के लिए गए। भगवान ने ये उपदेश हर जिसके अंदर आग लगेगी तो मैं कल्याण करूं, सिर्फ खाने पीने और बच्चे पैदा करने में न रह जाऊं, कुछ आगे बढ़ूं। जिनके अंदर यह आवाज आती है भगवान की ओर से, गीता उनके लिए है। कौन सी आवाज? ये इनकलाबी आवाज। इसी रोज और शब्द में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी है, तू शाही गए, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। इसी में नहीं रह जाना, गीता उनके लिए है। आइए, तब मैं भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार लूं। गीता हर एक कल्याणकामी के लिए है। भगवान जी का उपदेश हर एक अपने भला चाहने वाले के लिए है। अब हमने ये देखना, प्रश्न करने वाले बैठे हैं वो भी और बाकी सब के सब अगर आए बैठे हैं तो कल्याण किसका?
जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है इसका नहीं। एकाग्र रहना मेरे। आज का भी मेरे भगवान के विचार आपके बहुत काम आएंगे। कल्याण किसका? ये तो सड़ जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है शरीर, ये नहीं रहेगा। पहले इतना समझते हुए गीता हर एक के लिए है। कई मेरी न्यू कमर्स को या और मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि गीता वैरागियों के लिए है, गीता त्यागियों के लिए है, कदापि कदापि नहीं। गीता हर कल्याणकामी जीव के लिए है। और अब जो प्रश्न होता है, हमने घर में रहकर अपने लोक परलोक बनाना है, किसने अपना कल्याण करना है? बड़ी गजब की बात मेरे प्रभु की। कल्याण किसका होना है? मेरी देवी। तन का जो सड़ जाएगा, ये सड़ा तत्व मिला, इसका तो कल्याण हो गया। ओह वाह, इसको तो आप फूंक देंगे, इसका तो कल्याण हो गया। और ये तो आप भी बाधा नहीं। स्थूल शरीर जो नजर आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे ग्रास बॉडी, हाँ उर्दू वाले बोलेंगे जिसमें कसीफ, ये जो बार नजर आ रहा है, हाँ ये तो बेचारा हाजिर जवाब नौकर है। जैसा भी इससे काम कराओ, ये नहीं इनकार करता जिस सिनेमा ले चलो, अंदर से आज्ञा मिलनी चाहिए। ये नहीं इनकार किया कि भगवान की वाणी सुनो, ये नहीं इनकार करता कि इसे कहीं और जगह ले जाओ। नो, ये तो हाजिर जनाब है। हाजिर जनाब शरीर जैसा शायद ही कोई आपको दोस्त या पत्नी या पति या पुत्र या कोई रिश्ता मिला। सबसे उत्तम हाजिर जनाब हमारा शरीर है। जो भी करवाना चाहती हो, इसने कभी इनकार नहीं करना। यस, डिटो कर देना मेरे सजनों, मेरी देवियों। फिर कल्याण किसका होना है? ये तो भी इसका तो कोई दोष नहीं, जो मर्जी इससे करवा लो। कल्याण होना है जो अंदर हमारे विचार आती हैं, निर्णय होता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर का। ना समझ आए, मुझे टोको, मुझे रोको, मुझे ब्रेकें लगाओ, क्योंकि मुझे अपने भगवान की वाणी आपको पूरी तरह समझानी है। पहले तो कोई ये सोचे एकांत में बैठ के कल्याण होना किसके है, किसने परलोक बनाना है? उस सूक्ष्म शरीर का, जिसको हम मन और बुद्धि बोलते हैं, जिसको हम इरादा और विचार कहते हैं, वो छाए की तरह गए। ध्यान देना, ना समझ आए मुझे जरूर टोको, आज जानबूझ के भी टोको कि मैं जरा पंगा लेती हूं या पंगा जानबूझ के दूंगा, लो। चूंकि ये आप गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए बड़ा जरूरी विषय है। कल्याण किसका? अंदर वाले का, जो सड़ता नहीं, मरता नहीं, बर्बाद, जब तक कि ये पूरा ज्ञान न प्राप्त कर ले। जो मां के पेट से अंत समय निकल जाता है, मां के अपने शरीर को छोड़ जाता और मां के पेट में प्रवेश करता। रुको, इस बात जानबूझ को हम नहीं मानते, इस बात को मैं समझाऊं आपको। सारी जिंदगी जिस तरह हम आदी हो जाते हैं, जिन इरादों में आदी जाती है, जिन विचारों में आदी जाती है, जिन कर्मों में आदी जाती है, जिस स्वभाव के हम बन जाते हैं, विशेष इरादे, अच्छा, प्लस विशेष विचार, जी, प्लस विशेष कर्म। एक शब्द बोलिए इसका। हर एक इंसान, हर नर नारी, देखो मेरे भगवान की बात, चूम लो। हमारे में क्या है? सारी जिंदगी क्या रहता है? विशेष इरादे प्लस विशेष विचार प्लस विशेष कर्म इजिकल टू एक शब्द। हर नर नारी के अंदर ये रहता है। जी, क्या फरमा रहे हैं? टेंडेंसी नहीं मेरे बेटे, और सोचो। सारी जिंदगी किसमें कटती है? विशेष इरादों में, बिल्कुल, विशेष विचारों में, बिल्कुल, विशेष कर्मों में। हां, इसका एक शब्द, इसका एक शब्द नहीं आता आपको। रोज गीता सुनते हैं आप, यहां के मुझे कुछ क्या कहो, थोड़ी सी फीलिंग हो जाती है मन में। इसके एक शब्द नहीं आता। सारी जिंदगी किसमें कट गई? विशेष इरादे की है, बिल्कुल, विशेष विचारों में चक्कर काटते रहे, बिल्कुल, और विशेष कर्म भी करते रहे। तो हम क्या कहेंगे? इंसान की जिंदगी किसमें कटी? वन वर्ल्ड, ओनली वन वर्ल्ड। भगवान क्या कहती है? मेरी भगवती, क्या हो गया?
संघर्ष मां दीदी है, इसको संघर्ष क्या कहूं आपको, मैं दादा हूं ना, आप मेरी भोली वाली बेटी है, क्या कहूं। हर एक इंसान की, नर नारी की कैसे जीवन कट रहा है, विशेष इरादों में, हाँ बुद्धि में विशेष इरादे होती हैं, विशेष फिर मन में आ जाओ विशेष विचारों में, हाँ फिर बाहरी रूप में तन कुछ पीछे रह रहा है, विशेष कर्मों में। वो बेटे इसको आदात बोलती है, आदात, इसका एक वर्ड क्या बन गया, आदात। जैसे कई चीजें मिला के हम इन दिनों सर्दियाई बनाती हैं, जिससे आप जो है कई चीजें मिला के फिर आप कहते हैं ये ठंडियाई होगी, बादाम है और पता नहीं सौंफ है और कोई और कई चीजें मिलाते थे, एक वर्ड होता है भाई ठंडियाई बनाई, सर्दियाई बनाई, सर्दियाई। इस तरह अनेक इरादे, अनेक विचार, अनेक कर्म इज इक्वल टू आदात, इज इक्वल टू हैबिट्स, हाई इज इक्वल टू स्वभाव। ना भूलना, इस पर अगर आपको आपत्ति तो मुझसे पूछो। जिनका प्रश्न है वो चार चार कानों से सुने और बाकी सब एकाग्रतापूर्वक सुने। इसको हम कहेंगे आदात। बिल्कुल, आदात का मतलब क्या होता है, इरादे प्लस विचार प्लस कर्म, वो हमारी आदात बन जाती है, हमारी आदात बन जाती है। और आदात ही कैरेक्टर कहा जाता है, आदात ही हमारा चाल चलन कहा जाता है, आदात ही हमारा चरित्र के नाम से पुकारा जाता है। फलाने का चरित्र भ्रष्ट है, अर्थात उसके इरादे अशुभ है, विचार अशुभ है, क्रियाएं अशुभ है। हाय, फलाने का तो चाल चलन बहुत ही अच्छा, इरादे शुभ, विचार शुभ, क्रियाएं शुभ। हम बोल देती है लेकिन हमें समझ नहीं आती। फलाने तो कैरेक्टर गिरा हुआ है, क्या मतलब कैरेक्टर गिरा हुआ का मतलब, बड़ा थोड़े अर्थ लगाते हो। नारियल कैरेक्टर गिरा हुआ अर्थात किसी नर नूर के पीछे धक्के खा रही है, नर है तो कैरेक्टर गिरा हुआ किसी नारी नूर को फैन बनाई फिरता है। हम यूं बोल देते हैं, गलत। उसके कई इरादे गए, कई विचार गए, कई कर्म कुकर्म है, इसलिए हम कहेंगे बैड कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ कोई एक नर नारी के विशेष विलासता नहीं। जागो जागो में आगे बढ़ जाओ। कैरेक्टर खराब का मतलब ये नहीं होता कि नर नारी का प्यार करती है और दे लव ईच अदर और कैरेक्टर बर्बाद हो गया, नहीं। उनके इरादे भी अशुभ है, उनके विचार भी, यह भगवान कृष्ण कह रही है, उनके विचार भी अशुभ है और उनकी क्रियाएं भी अशुभ है। आहा, वो खुद काम है काम नाव में मस्त, वो जन्नत के ताले पे जन्नत परस्त, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे हैं शो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अकेले इरादी ही यकसुनी। इनको कहते हैं बैड कैरेक्टर मैन। फलाने के बैड कैरेक्टर उसके, अब हमेशा समझना क्या उसके इरादे अशुभ है, विचार अशुभ है, क्रियाएं अशुभ है। अब ऐसा नहीं सारी जिंदगी ऐसा रहा तो क्या होगा, क्या रहेगा, कई प्रकार के अरमान इकट्ठे हो जाएंगे। अभी अपने आप को देख लो, मैं उनका मस्तक चूमना चाहता हूं जिनके दिन ब दिन अरमान कम होते जा रहे हैं। मैं उनको अपनी हार्दिक आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो दिन चढ़ता है उनके अरमान, ख्वाहिशें, तमन्नाएं कम होती जा रही हैं। वरना 99% नर नारी की तमन्नाएं बढ़ती जा रही है, कामनाएं बढ़ती जा रही है। शरीर तो बूढ़ा हो चला है भर्तृहरि जी के शब्दों में, लेकिन मन जवान होता जा रहा। देखिए ये उनके अनेक बड़े कमाल के शब्द हैं। शरीर दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा है और दूसरी तरफ मन यानी सूक्ष्म चीज जवान होता जा रहा है। मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये बनाना है, मैंने वो बनाना है। यहां आने वाली भी नहीं चाहती कि मुझे मां कहा जाए, हालांकि शायद आधे से भी ज्यादा सिर सफेद हो चुका है, सिर में चूना पड़ चुका है, और फिर भी हमारा दिल नहीं करता कि मुझे कोई मां कहे। क्या ये किसने कहा मैं तेरी मां लगनी है? मन। देखिए माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू ये सुनना कि मैं बूढ़ा हो गया, हालांकि तन बूढ़ा हो गया, चुरियां पड़ गई हैं चेहरों पर,
बाल सफेद का मतलब पहला नोटिस काल का आ चुका है। इवन देन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। कौन नहीं प्रिपेयर्ड? मन जवान है, तन बूढ़ा होता जा रहा है। अब मन जवान का मतलब उसकी वासनाएं कामनाएं बढ़ रही हैं, वासनाएं कामनाएं बढ़ रही हैं। सुन मेरी बेटी, मैं निराले ढंग से जवाब दे रहा हूं। उसकी वासनाएं कामनाएं बढ़ती जा रही हैं, तन घटता जा रहा है। ऐसे जीवों का क्या होगा? आयु घटती जा रही, हाँ, वासना कामनाएं बढ़ती जा रही। तो प्रकृति का नियम है ये। इस पर आप जुर्रत करो तो इतराज करो, क्या शरीर तो आयु तो बढ़ नहीं सकती? इस पर किसी को पत्ती पे पूछो में से, आयु एक सेकंड या मिनट भी नहीं बढ़ सकती। जो हम लिखवा के लाए गए अपनी कामनाओं के अनुसार आयु उतनी रहती है। किसी को ये गलती हो, किसी की आयु घट गई, किसी की आयु बढ़ गई, आपकी मूर्खता है, गलती है, नादानी है, ब्लंडर नहीं। आप फिर सोचो इस बात के ऊपर। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। यह आपके आतम चोटी के संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी का फरमान है। आहा, आपके भगवान भी ये कहती हैं, क्या एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और प्रारब्ध अपनी बना के ले गया। अगर ये बात आपकी समझ आ जाए, बहुत बातें आपकी समझ में आ जाए। बड़े प्रश्न आपके धार्मिक भगवान की वाणी मेरी माताओं, मेरी बेटियों को, बुजुर्गों और मेरे भाइयों को, कल्याणकामी इन सारे नेक जीवों को समझ आ जाएगी। इंसान का सिर्फ बाहर का शरीर मरता है। अंदर वाला जो अभी विचार करके आया सत्संग सुनने, अंदर वाला जो घर में बैठा बातें चीतें कर रहा था, कौन कर रहा था? अंदर वाला मन, सूक्ष्म शरीर। पत्नी के पास बैठा हुआ था, कोई मेहमान आया बैठा था, या कोई कारोबार की बात कर रहा था, या कोई भविष्य के बारे में सोच रहा था। कौन? अंदर वाला। कौन? विचारों का पुतला। कौन? मन अर्थात सूक्ष्म शरीर। हाँ, अब सूक्ष्म शरीर बेचारा क्या करे? ऊपर से आज्ञा होती है। सूक्ष्म मन कुछ नहीं काम कर सकता जब तक इरादा न हो। मैं समझा चुका हूं। हमारे इरादा के अधीन हमारा मन, और हमारे मन के विचारों के अधीन हमारा तन। अब इरादा के अधीन ये हमारा सारा कुछ है। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण कहती है, जिसने अपना कल्याण करना है, आप सब अपने इरादे को शुभ बनाओ। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमारा प्रलोक कैसे बने? अपने इरादे को शुभ बनाओ। क्योंकि इंसान की जिंदगी की बुनियाद कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। आपके कृष्ण, आपके इष्टदेव जी, आपके भारत के भगवान क्या करेंगे? क्या आपकी जिंदगी, अगर जिंदगी को हम कहें कि एक इमारत है, आपकी जीवन की इमारत की बुनियाद आपका इरादा है। The foundation stone of our life is our determination, is our decision. हमारे जीवन की बुनियाद, हमारे जीवन की इमारत की बुनियाद क्या है? आधारशिला क्या है? हमारा इरादा। इंसान ने क्या इरादा किया, सारी जिंदगी वैसे बन जानी। ये इमारत कैसे बनेगी? जिसने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाना है, इतनी बुनियाद नहीं गहरे खोदेगा। जिसने उसके ऊपर एक मंजिल बनानी है, बुनियाद और गहरी। जिसने 2 मंजिला बनाया, बुनियाद और गहरी। जिसने 3 मंजिला बुनियाद और गहरी और पक्का उसमें मिसाला लगाया जाता कि हमने 4 मंजिला बनानी है। कईयों नीचे फिर लोहा भी डलता है। अब इमारतों में लोहा भी सीमेंट के साथ डालने लग गए। अगर आप 4, 5, 6 बुनियादें बना, फिर तो और कुछ स्कीम बन जाती है। यानी नीचे की बुनियाद पक्की की जाती है, उसी के आधार पर ऊपर की बिल्डिंग ने टिकना। गॉड, इस तरह हमारी जीवन की बुनियाद क्या है? हमारा इरादा। कोई नहीं विचार करता इस बात पर कि मैं कैसे इरादा कर रहा हूं। और मैंने उस दिन भी कहा था, जो इरादे करते हैं बुरी तरह मारे गए इस जहान में, कभी परलोक नहीं बना सकते। पेट मरे हुए उनके परलोक नहीं बनते।
तो आपका प्रश्न है कि हमारा लोक भी बन जाए परलोक में, हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान कहती हैं एक ही इरादा बनाओ। कौन सा? पहला तो ये भगवान आपसे प्रश्न करती हैं, आपने गृहस्थी क्यों की? आप गृहस्थ आश्रम किस कारण से आई? एक ही जवाब है हम सबका, जीवन के 4 दिन जो भगवान से मांगे हैं, या आप भगवान को नहीं मानते तो प्रकृति से मांगे हैं, हाँ, आराम से काटने के लिए। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है आराम से। मैं गृहस्थ आश्रम में क्यों नहीं गया? पढ़ा लिखा, मां बाप का एक एक बच्चा, क्यों नहीं किया? मैंने देखा कि पूर्ण रूपेण आराम, चैन, करार भगवान का प्यारा बनने में है, गृहस्थ आश्रम में जाने में नहीं। आपका भी था कि गृहस्थी बन के मैं जिंदगी के 4 दिन आराम, हम एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही भाव लेके खड़े गए। मेरे अंदर के रोशन मन ने बताया, जमीर ने बताया नहीं। जैसे पिताजी का जीवन देखा, दादाजी का जीवन देखा, और इधर चाचा जी का बहुत गंदा जीवन देखा, बड़ी बहनों का जीवन देखा, वर्स्ट पॉसिबल, गंदा, सब कुछ घर में होते हुए फिर भी बेचैनी है, बेकरारी गए, आपस में शिकवे हैं, गिले गए, मत पूछो उनका जीवन कैसे कटा, बहुत दुखदायी कटा। तो फिर आप भी उसी प्लेटफॉर्म खड़े हैं, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। अगर मैं आपको इस रूप में नजर आ रहा हूं तो यही भाव है कि जीवन के 4 दिन जो मांग के लाए भगवान जी से, आराम से कट जाए। यही आप सोच कर, अब आप प्रश्न तो आपका है, मेरी बात छोड़ो, लेकिन हम एक ही भाव रखते हैं। हर एक इंसान क्यों गृहस्थी जाता है? जीवन के 4 दिन आराम से काटने के लिए, आराम से काटने के लिए, हाँ, पर उसने ये नहीं सोचा कि आराम कैसे मिलेगा। ये सोचा मैं कमा रहा हूं, मेरी पत्नी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, इसी में जीवन आराम से काटूंगा। किसने आराम से काटता था? मन ने। अब ये किसी को पता ही नहीं कि आराम मन पाता है। फीलिंग फैक्टर विद अवर माइंड एंड नॉट द फिजिकल बॉडी। सुख महसूस करना कौन करता है? शरीर थोड़ा, अंदर वाला। दुख कौन महसूस करता है? अंदर वाला। हाय रब्बा, हाय रब्बा, सुख तो महसूस करने वाला कौन है? आपका मन, मेरे सज्जनों। तो भगवान का यह पहला प्रश्न है। अगर आदमी गृहस्थ आश्रम के अंदर सुख के लेने के लिए प्रवेश करेगा, मुंह की खाएगा, पिटेगा, मरेगा नहीं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था इस नाते से, क्या कि मैं बाहर के टेम्पटेशन से बच जाऊं। जोर मन करती है, कमजोरी इरादे वाले करती हैं, मैं बाहर के प्रलोभनों से बच जाऊं, जगह जगह धक्के न खाऊं, एक जगह शादी कर लूं, जगह जगह लोभ न किया करूं, अपनी आमदनी अपनी कमाई में बरकत पड़ेगी, मैं जगह जगह क्रोध न करूं, अपने अंदर रह करके, हाँ, अपने में रह करके उसी पर क्रोध को कंट्रोल कर लूंगा, मैं अहंकारी न बनूं। अगर मैं छड़ा छाट यूं रहूंगा आवारा पशु की तरह तो अहंकारी बन जाऊंगा। ये कमजोर दिल वाले फिर एक 4 दीवारी बना लेते हैं गृहस्थ आश्रम की, कि इस 4 दीवारी में रहकर इन वृत्तियों पर हाविया, काम पर, क्रोध पर, मोह पर, लोभ पर, अहंकार पर। गृहस्थ आश्रम अगर ऋषियों ने बनाया तो यही इसी कारण से बनाया था, हाँ, इन कमजोरियों पर हावी आने के लिए कि कोई भी नहीं सोचता, उल्टी ये गंदी वृत्तियां, कमीना, गंदा, कमजोर मन बढ़ाई जाता है, बढ़ाई जाता है। उसकी कामना, उस काम, क्रोध, मोह, लोभ बढ़ते जा रहे कि नहीं। इसलिए भगवान को क्या कहना पड़ा? गम बेहिसाब उनको दिन हो के उसी रफ्तार से गम तेजी पे बीमारियां बढ़ेंगी जिस रफ्तार से जीव के काम क्रोध बढ़ रही है। आपको पता ही नहीं, 99% को, मेरे सजनों, मेरी देवी, ये पता ही नहीं गृहस्थ आश्रम प्रवेश मौजा करने के लिए। सुख ठीक है, तो मौजे क्या इसीलिए गए कि आई लव यू एंड यू लव मी, अर्थात एक शारीरिक प्यार के लिए हमने किया, तो फिर क्या काम बढ़ जाएगा? जरूर। काम बढ़ने से क्रोध बढ़ जाएगा? जरूर। दोनों जब बढ़ गए तो लोभ बढ़ जाएगा? जरूर। और फिर अनेक चीजें हमारे पास आ गई तो मोह बढ़ जाएगा। हाय, और अनेकों के साथ अपने आप को मुकाबला करूंगी तो मेरे में अहंकार बढ़ेगा। मेरी इतनी अच्छी बिल्डिंग, मेरी इतनी अच्छी पत्नी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं, मेरे सामने तो ये जीरो है। अहंकार, अहमपना। क्योंकि इसी आधार पर हम गृहस्थ आश्रम में गए, और गृहस्थ आश्रम था किस लिए? अपनी कमजोरियों को जीतने के लिए,
कॉलेज में क्यों गए? अपनी ऊंची पढ़ाई लेने के लिए। प्राइमरी स्कूल में क्यों गए? कुछ विद्या लेने के लिए। मिडिल स्कूल में क्यों गए? विद्या का ऊंचा स्तर बनाने के लिए। हाई स्कूल में क्यों गए? उसके और ऊंचा करने के लिए। गृहस्थ आश्रम में तो हम बलवान बनने के लिए गए थे, इन कमजोरियों पर हावी आने के लिए गए थे। और आपके व्यास जी कहते भी यही है। जब ये शुरू में इन्होंने बनाया आपका धर्म, तो पहले बनाया ब्रह्मचर्य, फिर आपका गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर आपका संन्यास। तो उसमें क्या आज्ञा होती है? क्या कि अगर आप अपने में कंट्रोल करके जी सकती है तो अभी इस यौवन के अंदर ही ब्रह्मचालीन हो जाए। क्योंकि आखिर में 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म के बाद फरमाती है, कई जन्मों के बाद इंसान ने इस पे हावी आके जिससे आया गए सूक्ष्म शरीर उसी में तल्लीन होना है। जैसे गंगा जिससे आई है चक्कर काटती हुई, धक्के खाती हुई सागर में ही एक हो जाएगी। क्रोध नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, तो क्या होगा? निर्मल मन। अपने सफेद कमीज पर, सफेद अपनी चादर पर, सफेद अपनी चुनरिया पर कोई दाग न रहने दे। आप कहेंगे दूध की तरह सफेद हो गया। ये दूध की तरह मेरी चुनरिया, ये मेरी सलवार, ये मेरी कमीज बिल्कुल साफ सुथरी हो गई, बिल्कुल क्रिस्टल, अंग्रेजी बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। ये कितना क्लियर है? जितना बिल्लौर बहुत चमकीला पत्थर होता है, तो हम कहते हैं बिल्लौर की तरह ये क्रिस्टल बहुत सुंदर है, बहुत साफ हो गया। तो जिसके अंतःकरण पर ये कोई दाग नहीं रहा है, दाग काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ऐसे जीव को बोलते हैं अंतर्मुखी। बिल्कुल अंतर्मुखी, बिल्कुल अंतर्मुखी। अपने आप में ये वो जीव करती हैं जिनको ये पता लग जाए, ये समझ आ जाए कि गृहस्थी बना हूं अपनी कमजोरियों को जीतने के लिए। अब मैं तो कह रहा हूं 99% को यह बात का पता ही नहीं। गृहस्थी बनाओ मौजा करने के लिए, सुख पाने, तो सुख कहां है? सुख इन कमजोरियों को जीतने में है कि बढ़ाने में है? कृष्ण आपका भला हो, व्यास जी आपका भला हो, गुरुदेव आपका बहुत बहुत भला हो, जो ऐसे अनुभवी हमें आके बता जाते हैं। प्रवेश कीजिए, स्कूल में प्रवेश किया विद्या प्राप्त करने के लिए जी, बिजनेस में प्रवेश किया धन प्राप्त करने के लिए जी, गृहस्थी में प्रवेश किया किस लिए? कमजोरियों पर हावी आने के लिए, कमजोरियों पर हावी आने के लिए। अपने अंदर जो ड्रॉबैक्स है, जो वीकनेसेस है, या जो फॉलिंग्स, ड्रॉबैक्स, त्रुटियां, नादानियों पर हावी आने के लिए हम गृहस्थी बनते गए। आपको पंडित बताते नहीं, ये उनकी मूर्खता कहूंगा। जब शादी होती तो मंत्र पढ़ते, उसमें काफी मंत्र आती हैं। आपका सुख मेरा सुख होगा, मेरा सुख दुख आपका होगा। आगे तो देखिए, जिंदगी के हर पहलू पर, हर कदम पर मैं तेरे काम आऊंगा, उधर आपका मंत्र होता है। इसी तरह जिंदगी के हर रूप में मैं आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करूंगी। अजी प्राणनाथ, मैं आपकी छाया बन के रहूंगी। ये अगला श्लोक बोलता है। फिर आगे चलती है, इसके बाद अगर तू ये प्रतिज्ञा करती है, फिर तो आज से मेरी धर्म पत्नी बनने जा रही है। आए वरवा पर भोग पत्नी नहीं कहा। यह आपका हिंदुस्तान है, इंग्लैंड नहीं। यह आपका हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यह आपका भारत है, धर्म भूमि, जहां हर बात में आपको धर्म की याद दिलाता है। क्योंकि धर्म में भगवान छिपे हैं, भगवान में चैन छिपा है, आराम छिपा है। हमने धर्म भूमि का वो नालायक और मूर्ख उसे डार्लिंग कहते रहे। हमारा एक ही शब्द है, तू मेरी धर्म पत्नी। आपको डार्लिंग कहते हुए आपके पैरों के तले जमीन निकलेगी। आप अपनी जबान से डार्लिंग कह ही नहीं सकते। जब भी आप किसी को अपना परिचय करवाएंगे, ये मेरी धर्म पत्नी है, या आप बेवकूफी से कह जाते हैं ये मेरी मिसेज है, गलत। मेरे प्रभु आपको लानते मारते होंगे और आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी अगर आपका ये मेरे जो है हस्बैंड है, गलत। सीधा बोलो मेरे धर्मपति। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, जिस भगवान ने आपको हिंदुस्तान में पैदा किया उसने बेवकूफी नहीं की जो इंग्लिश के शब्द बोल जाती है। मिसेज वो होती है जो मादा प्रस्त है, जो बाहर रुकी है, जो पति के अंगों में उलझी पड़ी है।
उनको तो मिसेज या मिस्टर या मिस कहती है। गलत, हम हर रूप में कहती है मेरे धर्मपति है, मैं इनकी धर्मपत्नी हूं। शाबाश। अगर हमारा दृष्टिकोण ही ये रहा कि आप डार्लिंग है, इसका मतलब मैं आपके अंगों पर, आपके शरीर पर मस्त रहूंगा, आप मेरे शरीर पर मस्त है, तो क्या होगा? गंदी वृत्तियां बढ़ती जाएंगी। और याद रखना, यह आपके व्यास का फरमान युग गुजर गया, कभी झूठा नहीं हुआ। क्या? जितना भोगी, बोलो मैं आगे क्या बोलूं, उतना रोगी है दुनिया में किसी की जुर्रत जो हमारे देश के अनुभवियों के इस सिद्धांत को काट सके? जितना भोगी वो मेरी देवी, उतना रोगी। आगे बढ़ो। जितना रोगी उतना शोकी, उतने शौक बढ़ जाएंगे। बाबा बाबा रुक जा, रुक गया। जितना भोगी, क्या मतलब? जितना इन अंगों का दुरुपयोग करेगा, गंदा देखूंगा, गंदा सुनूंगा, हाँ गंदा सुनता रहूंगा, गंदा खाता पीता रहूंगा और गंदी गंदी बातें बोलता रहूंगा, गंदी गंदी चीजों अपने हाथों का इस्तेमाल करूंगा, अपनी उपस्थिति या अपने गुह्य अंग का गंदी तरह प्रयोग करूंगा, आपका मैं ठीक प्रयोग नहीं करूं, गंदा प्रयोग करता रहूं, आप पत्नी पति पति का गंदा प्रयोग, पैरों द्वारा गंदी गंदी जगह जाऊंगा। ये होगा अपने आप को तबाह करना। आपने ये कौन, जब हम बाहरमुखी हो जाएंगे, ये आप बिल्कुल ही शरीर के साथ ही हमारा लव यू, मतलब लव मीन बॉडीली लव, फिजिकल लव, तो इससे मतलब एक एक अंग का दुरुपयोग होगा, इससे रोग बढ़ जाएंगे। पढ़ो जरा आयुर्वेदिक। आयुर्वेद कहता है, ओ बुद्धू मूड, ऐ मूड, तू रोगी बन गया, रो कि तूने शरीर का दुरुपयोग किया इसलिए रोगी बन गया। लो सुन लो सुन लो सुन लो, तू रो पहले कि तूने अपने शरीर का दुरुपयोग किया, इसकी पेनल्टी में, पनिशमेंट में तुझे रोग आया है। तो वैद्य के पास जाने की बजाय अपना आगा पीछा देख, मेरे पर बड़ा प्रभाव पड़ा, बड़ा प्रभाव। वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाने से पूर्व मैं अपना आगा पीछा देखूं कि मैंने इन अंगों का दुरुपयोग किया है, तब भी मेरे मालिक ने पनिशमेंट के रूप में, दंड के रूप में मुझे रोग भेजा। तो मैं देखूं तो रोग का निवारण क्या, सबसे बड़ा इलाज क्या है? मैं अपने अंगों को शुभ बना। और सुनो भारत में जन्म लेने वालों, नेक जीवो, वो भारत की नारियों, सुनो जरा अपने भगवान की बात। में आया ही श्री सुनाने हूं, मुझे इसलिए भेजा गया है कि चंद एक नेक जीवों को मैं ये रास की बातें बताया हूं। रोग हमें बता रहा है कि मैंने अपने शरीर का दुरुपयोग किया है, उसी कारण से मुझे रोग आया है। तो मैं अपने क्या करूं? अपने इरादे को पवित्र बनाऊं। हाय रब्बा, नहीं पता, मैं नहीं पता, मैं नहीं पता। हम फौरन डॉक्टर के पास जाती हैं और वही फटाफट हमारे नब्ज देख, ये लगा, टूटियां लगा, ये लगा, और कोई आपको दे देगा। इससे क्या होगा? वो रोग दब जाएगा, रोग जाएगा नहीं, वो रोग दब जाएगा, नई शक्ल रोग की आ जाएगी। रोग दबती गए, रोग की जड़ें नहीं कटती। या इसको बात को काटना चाहती तो मैं आप बीच के बीचों बीच, जब तक इंसान अपने पवित्र अंगों का पवित्र प्रयोग नहीं करता, तब तक किसी न किसी रूप में रोग एज ए पेनल्टी, एज ए पनिशमेंट विल अपीयर, बेटे प्रकट होंगी। हाँ, कितनी सच्चाई। रोग, और अगर हम इरादा पवित्र कर ले, रोग आया कि मेरे भगवान ने नोटिस भेजा है, बी प्योर, अदरवाइज अनदर डिसीज इज रेडी। मैं पवित्र हो जाऊं, इरादा पवित्र करूं, पर ऐसा कोई सोचता ही नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं करता। वही हमारे को कर्म है, वही हमारा बैड कैरेक्टर है, हमारा चित्र भ्रष्ट है, फिर रोग नए नए बढ़ते। तो क्या कहा गया? ज्यादा भोगी, जितना भोगी उतना रोगी, जितना रोगी उतना शोकी। शोक भी नाना प्रकार की शक्लें बनाएंगे, रोग नाना प्रकार, शोक घर में बढ़ता रहेगा, कभी पत्नी बीमार, कभी पति बीमार, कभी पुत्र बीमार, कभी धी बीमार। हाँ, ये बीमारी रहेंगी और मैं डॉक्टरों में धक्के खाती रहूंगी, एक एक अंग पे टीके लगा के अपने शरीर को छलनी कर लूंगी, अपने शरीर का बुरा हाल कर लूंगी। कभी गोलियां खा, कभी टेबलेट ले, कभी आपके कोई और चीजें ले, कभी टीके लगवा, जिस तरह मर्जी कभी
अपने एक्सरे हो रहे हैं, कभी कोई पेशाब टेस्ट हो रहा है, ओए मेरा रब्बा, हाई को तो एक बहुत बड़ा लंबा खाता छिड़ जाता। हाय, एक रोग को डायग्नोज करने के लिए एक बड़ी लंबी कहानी छिड़ जाती है। क्या सोनी माहीवाल की तरह है, ये सोनी माहीवाल की कहानी छिड़ गई। ये टेस्ट कराओ जी, वो टेस्ट कराओ जी, फलाना टेस्ट कराओ जी, स्टूल टेस्ट कराओ जी, पेशाब टेस्ट कराओ जी, फलाना एक्सरे लो जी, फलाना फेफड़े दिखाओ जी, फलाना ब्लड प्रेशर हाई है लो। वो मेरे रब्बा एक कहानी, खासकर भगवान आपको पीढ़िया न ले जाए, एक लंबी कहानी छिड़ गई। ये करो, वो करो, ये बनाओ, वो बनाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। बीमारी का इलाज तो होगा, कितने दिन हो गए जी, 1.5 महीने हो गया सिर्फ खोज करते हुए कि आपकी बीमारी क्या, कितना लंबा, इट बिकम्स ए लॉन्ग प्रोसेस। और इधर हमारे महापुरुष क्या कह गए, बीमारी का कारण क्या, तेरे अपने ही बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे कर्म। रुको, अगर काटना चाहते तो काटो, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न के नजदीक आ गया हूं। बीमारी का कारण, बेचैनी का कारण, बेकरारी का कारण, घर में हलचल का कारण, नरक का कारण, आत्महत्या का कारण, नाना प्रकार के प्रश्न करो। इसका एक कारण क्या है, अपनी बुद्धि, मन और तन जो भगवान से मांग के लाए हैं, इनका मिसयूज, इनकी मिसयूटिलाइजेशन, इनका दुरुपयोग, इनका दुरुपयोग की शक्ल बदली गए कि मेरे पे रोग आ गए। वाह, ये चेतावनी आई है, अपने आप को सुधार ले, अपना रिफॉर्म कर ले। हाँ, इतनी तो मैं कहता हूं, गीता आपका शास्त्रों में महाशास्त्र है, शास्त्रों में महाशास्त्र जो आपको बता रहा है, बार बार बता रहा है, बार बार। भगवान कृष्ण के सिवाय ये कौन कहेगा। जो मैंने इतनी बात कही, अगर मैं कहूं कि भगवान ने कहां कही तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। मैं बताता हूं आपको, ये गीता जी में प्रसंग कहां आया है, देखिए जरा दूसरे अध्याय में। इतना चोटी का महाशास्त्र है, कोई समझने वाला हो, कोई समझाने वाला, समझने वाला हो और समझाने वाला। तो देखो, भगवान के सिवा कोई कह सकता है, ब्रह्मा जी भी आ कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं तो उनको अपने नारायण की कसम नीचे आके जुर्रत करके कहे, या अगर शंकर जी कह सकते हैं आ जाए, या विष्णु जी कह सकते हैं तो मैं भगवान जी का प्यारा हूं आ जाए। ये नारायण के सिवा कोई कह भी नहीं सकता था। है वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तू बाला हो इनसे, न रख इनकी धुन, रख इस दात का और न हासिल का गम। तो मैं कैसे मैं जिंदगी गुजारूं, मैं आत्मा में सदाकत पे जब। हाय, बड़ा प्यारा श्लोक, इसको सिर पे रखो, आंखों पे रखो, चूम लो, छाती पे रखो और भगवान से प्रार्थना करो अपने अंतर्यामी को इस तरह जीवन बनाने की ताकत दे। इनसे बारा हो जा और मेरी जात में तलीन होने की पूरी कोशिश कर, तो पूर्ण शांत हो जाएगा। क्या कमाल का उपदेश है आपके भगवान का, कोई भी नहीं कह सकता सिवाय नारायण के। वैसे घर में मां कुछ नहीं कह सकती, पिता भाई, पिताजी कुछ कह दे तो और बात है, पिता शायद मां को ही मुक्का मार सकती हैं, बाकी नहीं। इसलिए नारायण कह सकती हैं, खुद वेद बनाए और खुद आपको कह रही हैं वेदों से ऊपर उठ, इन 3 गुणों से उठ, तमोगुण से रजोगुण में आ, रजोगुण सतोगुण में आ, सतोगुण से उठ करके मेरी जात में तलीनों का कल्याण कर जा, वरना इसी में रह गया तो गम बेहिसाब दिन हो के रात। हम तो गृहस्थी में आए थे सुख पाने के लिए, ए मेरी माताओं मेरी बेटियों, और ये क्या कर लिया, ये तो दुख ही दुख बढ़ते गए। क्यों, गृहस्थी में आए थे सुख पाने के लिए। हाँ, तो सुख कैसे मिलना था, तू भी कमाएगी तो मैं भी कमाऊंगा। हाँ, मेरी बच्चे हो जाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे बड़ा बनाएंगे, इससे सुख मिलेगा। दृष्टिकोण कितना गलत, मैं रुका हुआ हूं, कितना दृष्टिकोण गलत। तेरी मेरी शादी जाएगी, हम दोनों कमाएंगे, यू एंड मी बोथ आर अर्निंग हैंड, वह हम बड़ी खुशी से, इस तरह खुशी से काटेंगे। क्या दिस इज दी वे सो फॉर दी हैप्पीनेस के सन? नो, भगवान आप पर नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं वो खुद काम गए कामनाओं में मस्त, वो कामनाओं के पुतले दुखी होते रहेंगे। ये तरीका नहीं था। हम दोनों इसलिए मिल रहे हैं कि हमारे में आंतरिक मन में कमजोरियां हैं, मिलजुल करके उन कमजोरियों को हम जीतेंगे, न कि कमजोरियों को बढ़ाएं। दृष्टिकोण कितना गलत, दृष्टिकोण कितना अशुद्ध अपवित्र,
यही तो मेरे मन को, मेरी छाती को घाट पड़ती है। ये बात भगवान जी बता देते जब हम जन्म ले रहे थे। या माँ हमारी क्यों ज्ञानमती होती, पिताजी हमारे चोटी के ज्ञानवान होते, या हमारे ब्राह्मण तपस्वी होते जो हमारे घरों में आती हैं, वो हमें, उनको तो आज्ञा भी यही है, अब भी शास्त्र वही है, गीता वही है, वो एक चुटकी भर भी आटा आपसे नहीं ले सकता ब्राह्मण, जब तक कि अपने अनुभव के आधार पर पहले ज्ञान न दे। पहले वो ज्ञान दे, फिर चुटकी भर आटा लेने की आज्ञा है। भर पेट आटा आपसे ले ले बस, लेकिन पहले वो चीज दे जो कि रुपयों से नहीं तोली जाती, हीरो मोतियों से नहीं खरीदी जाती, इतनी अनमोल चीज दे के वो भी शरीर रखेगा केवल आपके लिए। ब्राह्मण का शरीर केवल जनता के कल्याण के लिए होता है। वो कहानी उड़ गई। आज तो ब्राह्मणों में और आप में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ऐसी जातियां बिल्कुल बिगड़ के रह गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बिल्कुल नॉमिनल बनकर रह गए। जिस आधार पर व्यास जी ने बनाया था वो रब जाने, रब का कम जाने, बिल्कुल उलट पुलट। वरना ब्राह्मण जाति थी। हमारे ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मणों ने वो काम करना था जैसे गली में आप रखते हैं। कौन? वॉचमैन। कौन? ये पहरेदार। ब्राह्मण आपके धर्म के पहरेदार, आपकी खुशी के पहरेदार, आपकी सेहत के पहरेदार, आपके परलोक के पहरेदार। ये आपके पहरेदार थे। ये पहरेदार है आपकी गली महल्ले में धन के, मकान के, पदार्थों के, चीजों के, कोई चोर सेंध लगा करके लूट ना जाए। वो थे कोई जो है ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये कहीं आपकी आयु को बर्बाद ना कर दें। हाय, आपके जोबन में नाना प्रकार के रोग ना आ जाए। ये आपके पहरेदार थे। आपका जो धर्म है वो कोई ये गंदी वृत्तियां लूट के ना ले जाए, ये बचाती रहे। ये सेवियर थे, हमारे रक्षक, धर्म रक्षक। और बोलूं, ब्राह्मण इजिकल टू धर्म रक्षक। अच्छा, ब्राह्मण इजिकल टू क्या? परलोक रक्षक। दो तो विशेष गुण है ये, धर्म रक्षक, परलोक रक्षक। आज तो वो रहे ही नहीं, ये बातें नहीं रही। ब्राह्मणों का अपना खाना पीना गंदा, सब कुछ गंदा। उनको ब्राह्मण कहना भी मैं तो कहूंगा पाप है। आज भी आपके भारत से आवाज आ रही है, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने। आज भी भारत बोल रहा है, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म पहचाने, जो अपने भगवान को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने, वो ही इज रेडी, ही इज वर्दी टू बी कॉल्ड ब्राह्मण। वो बात ही का तो फिर आप कौन बताएगा? ये बात यूं समझाए था हमने, अंधाधुंध। 99 में मैं कह रहा हूं, एक आध कोई हजारों लाखों में बच गया तो बच गया माइदा पुत्र, वरना सारे इसमें मैं पढ़ूं, मैं कमाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे बन जाए। मेरी बेटी, क्या यही बातें करके हमारे दादा नहीं दुख पा गए, हमारे पिता माता नहीं दुख पा गए, हमारा नाना नानी नहीं दुख पा गए? हम गली मोहल्ले में देखते इवन देन हम भागे जा रहे हैं। क्या? तो ज्ञानी वाले पानी की तरह बेतहाशा दौड़ जा रहे। गृहस्थ आश्रम में जाना था कमजोरियों को जीत करके आनंद पाने के लिए। खुशी प्राणी पदार्थों से थोड़ी देर की मिलती है, फिर टिकती नहीं। खुशी प्राणी पदार्थों थोड़ी देर की मिलती है, टिकती नहीं। अच्छा, और आनंद, आनंद भगवान से मिलता है जो परमानेंट साबित होता है। बेटे, परमानेंट फ्रेंड कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का। और अगर लाइफ फ्रेंड बनाना हो तो कमली शादी कर। बेटे, अगर सुख पाना हो तो थोड़ी देर के धन से मिल जाएगा, इज्जत से मिल जाएगा, यारों दोस्तों से मिल जाएगा, क्लबों से मिल जाएगा, सिनेमा से मिल जाएगा, या किसी और हॉबी और रिक्रिएशन से यू विल अटेन। बट इफ यू वांट परमानेंट प्लेयर तो फिर आपको शादी करनी पड़ेगी। इस तरह जीव को अगर परमानेंट आनंद चाहिए तो भगवान कहते हैं फिर क्या? ले मेरी राह। फिर तो भगवान की राह, भगवान का ज्ञान लेना पड़ेगा, जिससे इन कमजोरियों पर हावी आना। आप फरमाते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोग परलोक कैसे बनाए? पहले दृष्टिकोण बदलो, चेंज योर एंगल ऑफ विजन। आप गृहस्थी में आई ही बेवकूफी से, गलत विचारों से हैं, पहले उसको चेंज कीजिए, पहले उसको बदलो। हाय, मैं बताऊं आपको, एक दृष्टांत देता हूं जो मैंने डीवी कॉलेज लाहौर में 1945 में देखा। वहां की लेबोरेटरी में आग लग गई है। शायद रोशीलाल जी बैठे दिखाई दे रही हैं, जो वहां के वर्कर थे। बड़ी हाहाकार मच गई,
ये 95 की बात सुना रहा हूं। तो कई फायर ब्रिगेड तो उनके नजदीक ही थे, आ गए, घेर लिया सारे कॉलेज को और बड़ा शोर मच गया। लेबोरेटरी में थी आग और आग बढ़ती जा रही है। हाय शाबाश उन बच्चों को। वो आए अपने फायर ब्रिगेड वाले, कहां लगी आग? लेबोरेटरी। किस जगह है? वो उन्हें अपने बचाव जो तरीके किए होते, बाहर की आग पर पानी जोर का मारते, तुम सारे भाग जाओ। आवाजें आई जोर जोर की, सब निकल के स्टूडेंट इधर गिर भाग करके ऊपर अपने पास ही हॉस्टल था, ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पर खड़े हो गए। बड़ा डर से भरा हुआ नजारा। और तो वो कहा, फिर पूछते उससे चौकीदार से, कहा? अगली लेबोरेटरी में। आग निकल के, अरे अपनी जान को हथेली पे रख के आग तो बाहर बुझाते गए, भाग के 2 आदमी अंदर जाने में कामयाब हो गए। क्या किया? आग जहां से लगी है वहीं जाके बुझा दी। स्टूडेंट ने बड़ा उनको इनाम दिया, बड़े खुश दिया। लाखों करोड़ों की जायदाद डीवी कॉलेज की बच गई। 1945 यस, बहुत इनाम दिया, सारे ने बहुत अच्छे, सब बच गया। थोड़ा सा नुकसान हुआ। आगे आग कहां लगी है? अंदर। तो हमने करना क्या था गृहस्थ आश्रम में? कमजोरी कहां है? अंदर। उल्टा हम आग भड़काते चले गए। फायर ब्रिगेड सियानी के जहां आग लगती है वहां जाते हैं, बाहर की आग बुझा के भागेंगे। आग है कहां? तीसरे कोठे में, हम वहीं जाते हैं। चाहे कोई मर गए भी, इसके मर जाती है, सड़ जाती है, लेकिन उनका काम ही यही है, एवर रेडी, उनको बुझानी है। इसलिए इंसान की कमजोरी कहां है? अंदर। तो गृहस्थ आश्रम क्या है? फायर, जस्ट लाइक फायर ब्रिगेड, बुझाने के लिए न कि भड़काने के लिए। जरा मैं रुकता हूं। गृहस्थ आश्रम बुझाने के लिए था, न कि भड़काने के लिए। और आज मेरे बच्चों को, मेरी देवियों को पता ही नहीं कि हम गृहस्थी क्यों बनते हैं। हम गृहस्थी बने क्यों? अपनी कमजोरियों पर ओवर पावर आने के लिए। ये पता कोई नहीं, और कमजोरियां दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है। देख लो, घर घर दुखी, घर घर उदास, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, रोग बढ़ते जा रही हैं। मेरी बच्चियां आत्महत्या करती जा रही हैं। आप पर रोग बहुत ज्यादा है, नारियों के रोग ज्यादा, नर के रोग कम। ज्यादा बढ़ती जा रही, ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जो आप ढीली होती जा रही है, तो आप अपनी आफत खुद बुला रही है। आपका शरीर, आपके अंग भगवान ने और तरह बनाए हैं, इनके सख्त है। आप जो ढीली होती जा रही, ऐसी गंदी बीमारियां लगती जाएंगी। और आखिर में भगवान की सजा क्या है? कोड़ है। इन लॉन्ग रन क्या होता है? शरीर कोड़ी हो जाता है। इसका इलाज ही कोई नहीं। को ना समझना इज इक्वल टू इग्नोरेंस, इज इक्वल टू पर्दाए जहालत, इज इक्वल टू अविद्या, अज्ञानता। मेरे रब्बा, जो इस प्रकृति को ना समझिए, प्रकृति क्या है और मैंने जन्म क्यों लिया? बस मेरे मां बाप दोनों ने प्यार किया और मैं जन्म गया। गलत। मैं किसी विशेष काम के लिए पैदा हुआ, मेरा कोई विशेष कारण है। हाँ, दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ हमने नहीं बनाई, उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई बात है। ये हमें कोई पहले समझाए ना, कोई बताए ना, क्यों लड़का क्यों बन गई? अगर यूं जो बकवास की जाती है, लड़के पढ़े लिखे बकवास करती हैं, टू अपोजिट सेक्स मीट एंड द जनरेशन इज देयर। क्या नर नारी आपस में मिलेंगे, प्यार करेंगे तो कोई ना कोई पैदा हो जाएगा? गलत। फिर हर एक नर क्यों नहीं बना, हर एक नारी क्यों नहीं बना? इसका कोई जवाब नहीं। पेट माने जो ये बकवास करती है कि मरे करे मर्दो जन मिलके जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से वो सब हस्तियां, भगवान कहती है नास्तिक बकवास करती। अगर ये बात है, नारी क्यों बनी? अगर ये बात है, सारे नर क्यों नहीं बने? जो सिर्फ यही कहती है नास्तिक बने कि भाई ये हुआ, 2 नर नारी मिल गए, बच्चे पैदा हो गए। गलत। फिर नारी ना बनती। आप नारी क्यों बनाएंगे? आप नर क्यों बने? आपके कृष्ण कहते हैं आपकी अपनी वासना के कारण से। जैसे आप यही कहो, हाँ इच्छा, इतनी जनता सिनेमा हॉल में बैठी होगी, हाँ वो इधर क्यों नहीं आए, हम उधर क्यों नहीं गए? ओए मेरे रब्बा ओए, ओ मेरे रब्बा ओए, हम उधर क्यों नहीं गए सिनेमा हॉल में, वो इधर क्यों नहीं आए? क्या कहे? अब क्या कहे? अपनी अपनी क्या कामना, और कोई जवाब नहीं। अपनी अपनी आदत, अपने अपना दृष्टिकोण। वो कहते हैं वहां एंजॉय करेंगे, हम कहते हैं वहां एंजॉय नहीं होती, वहां डिस्ट्रॉय होती। हमारा कैरेक्टर डिस्ट्रॉय, हमारी आंखें डिस्ट्रॉय, हमारा धन डिस्ट्रॉय, हमारे विचार डिस्ट्रॉय। हम समझते हैं डिस्ट्रॉय, वो कहते हैं एंजॉय। ओए मेरा रब्बा ओए,
यही आपको भगवान ने कहा, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। मैं यही कहता हूं, वो इधर आते हम सनमनी गए, हमें समझ है कि वहां जाने में तबाही है, उनको वो बेसमझी है, अज्ञानता में है, जो बैठ के अपने आप को तबाह कर रही है, अपने आप को खराब कर रही है। इसलिए ना यही हाल देखना, अगर शुभ रहेंगे तो आप शुभ वातावरण जन्म ले लेंगे। कौन? अंदर वाला। जैसे अब भी आप इस समय शुभ स्थान पे आए गए, अशुभ की तरफ नहीं गए, अभी भी देख लो यही हाल, अगर शरीर जाए, इसी हाल में मौत आए, अगर भगवान कहते हैं यही अवस्था, यही शानदार अवस्था बन जाए, हाँ, और पूरी साधना नहीं हुई तो क्या होगा? पवित्र वो गवर्ना ऐसे घराने का ला, वो फिर ऐसे घराने में शरीर तो सड़ जाएगा, पर अंदर के शुभ अरमान अभी है, तो भगवान ऐसे स्थान पे भेजेंगे जहां वो पूरे होंगे। अधूरे होके मरे आप, अधूरी कामना वासना लेके गई, तो अब जिस जगह ये पूरी होनी है वहीं जाएंगे। हम सेब को, यहां प्रकृति का हर एक में नियम यही है, जिधर भी देखोगे, हम कहें अम्बाला में सेब हो जाए, नहीं, पेट मरे अम्बाला में सेब। अम्बाला का एक विशेष वातावरण है, विशेष क्लाइमेट है, वो शिमला में हो सकता है या कश्मीर में हो सकता है। अब कश्मीर वाले का है कि वहां ईख उगा ले और अमरूद उगा ले, वो तो अम्बाला के वातावरण में जहां दो रसी मिट्टी है, कुछ रेत और कुछ मिट्टी मिली जुली हो तो ईख होता है और आपके अमरूद होते हैं या आम होता है, उधर नहीं होता। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, उधर तो वही चीजें होंगी जो उस वातावरण में। तो हम शरीर छोड़ेंगे तो कहां जाएगा हमारा अंदर वाला? अपने अरमानों के वातावरण में। इट इज मोस्ट क्लियर, अपने अरमानों को, जिससे सारे अरमान कमजोरियों को मिटा दिया, तो वो कहां जाएगा? जहां से ये आया है, अपने ओरिजिनल स्थान की ओर जाएगा, अपनी असली स्थान की ओर जाएगा। हाँ, जहां से ये आया है। आहा, आपके हालात कुछ बनते गए, बनते गए, बनते गए। सास ने कहा, तू क्या कर रही है? मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों? फिर कहां जाएगी? जहां से आप मुझे लाए हैं। यही जवाब होगा, और कोई जवाब नहीं होता। मैं कुएं में छलांग मारूंगी, ये थोड़ा कहेगी। जहां से आप मुझे लाए, मैं अपने मां बाप के पास चल जाऊंगी। अगर ये जीव भगवान के उपदेश को लेकर के निर्मल हो गया, अपनी कमजोरियों को जीत गया, कहां जाएगा? जहां से ये आया है, अपनी ओरिजिनलिटी की ओर जाएगा, अपनी वास्तविकता की ओर जाएगा। क्या होगा? तलीन हो जाएगा, जिसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति कहते हैं। पहुंचकर जहां से न लौटे कोई। दृष्टिकोण बदलिए। अगर 4 दिन आराम से काटने हैं, क्या हम गृहस्थी बने हैं कमजोरियों को जीतने के लिए, न कि अपनी कमजोरियों को बढ़ाने के लिए। आज 99% एजुकेटेड मेरी मॉडर्न गर्ल्स और बॉयज क्या कर कमजोरियां बढ़ाई जा रहे हो। शादी करने से पहले मिट्टी, अंगारे और रेत पाते अपने सिर में, पहले ही लव अफेयर्स, लव मैरिजेस, ये मिलना जुलना करना, ये अपनी मिट्टी पा रही है। आपने भविष्य को और भी गंदा कर है। इनको बेवकूफों को पता कि कमजोरियों को तो जीतना है और कमजोरी को बढ़ाई जा रही है। इससे क्या होगा? रोग बढ़ जाएंगे, शोक बढ़ेंगे। इसे समाज आपका देख रहे हैं, कितने रोग बढ़ रही हैं, कितने शोक बढ़ रही हैं, कितनी हलचल मच रही है, कितनी बेचैनी है। ये तो बड़े पैमाने पर रब भी समझाए, बंदे के वश की बात तो है नहीं। परमात्मा ही दया करे अपने क्या संसार पर और समझाए, तुम कर क्या रहे हो। फिर मैं रुका हूं। गृहस्थाश्रम में क्यों गए? अपनी कमजोरियों को जीतने के लिए, जीत का अंतर्मुखी बनने के लिए, और जो अंतर में इस शरीर को चला रहा है उसमें एक मेक हो जाने के लिए। हो मैं आत्मा में सदाकत पे जाऊं, ना भूलना ये फरमान। इसलिए मेरे भगवान कहती हैं, जो मिट्टी पाई ना अपने सिर में, धो। गीता जी में कहां कहा है? मैं बकवास तो नहीं कर रहा। जो तेने सिर में मिट्टी पाई, अगर कल्याण चाहती है पहले इसको धो। कहा आई शाबाश, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले इन्हें काट, इन्हें धो, आप फिर मेरी हो। तो कहे मुझको परमेश्वर की, अब तो कहे भगवान मैं तेरी शरण लेता। ये अज्ञानता में सब कुछ हो गया। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए खुश से कैसे रहे? जो खुशी में बाधा है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारे, मैं फिर कहूंगा, क्या हमारे गंदे इरादे, हमारे गंदे विचार, हमारे गंदे, जहां से मैंने शुरू किया था, हमारे गंदे कर्म इक्वल टू आदात। पहले इनको ठीक करें। ये कैसे होगा? अपने दृष्टिकोण को ठीक करें,
अपने एंगल ऑफ विजन को हम चेंज करें। हमारा एंगल ऑफ विजन ही गलत, हमारा श्री गणेश ही गलत है। मुसलमान कहते थे ना, किसी का बच्चे का कोई दृष्टिकोण गलत हो, उसका नुक्ता निगाह गलत हो, तो उसे कहते हो सॉरी दिया, वो तेरा तो बिस्मिल्लाह ही गलत है। बिस्मिल्लाह तूने तो पहले ही मां पुत्रा ने गलत करे पे बिस्मिल्लाह नु ठीक कर। तो हम अपने हिंदू में बोलते हैं हमारा श्री गणेश ही गलत है। कोई भी काम करते थे पहले गणेश जी मनाए जाते हैं। हाँ, तो जिसको पहले श्री गणेश ही गलत हो तो आगे सारे गलत जाएगा। अब शगुन हो गया। हम अपने धर्म में कहेंगे अब शगुन, क्या हमने तो अब शगुन कर लिया, पहले पता ही कोई नहीं। मैं गृहस्थी क्यों बना, पता ही कोई नहीं। अरे तूने शादी क्यों की, मिट्टी पाने के लिए, अंगारे पाने के लिए सिर में। ये किसने बताया, ये ब्राह्मण बताते हुए, मैंने अभी ये बताया श्लोकों में। ये ब्राह्मण कहिए करते जो श्लोक पढ़ के आपका शादी करती है, क्यों किया, कमजोरियों को हावी आने के लिए, ताकि दिन ब दिन मेरा काम घटेगा, मेरा क्रोध घटेगा, मेरा मोह घटेगा, इससे मेरा मन अंतर्मुखी होगा। तब हम क्या बनेंगी, तब आप क्या बनेंगे, धर्म पत्नी वो धर्म पति। आहा, आप ऐसे ही पासा पलटा है, आप भोग पत्नी वो भोग पति। और जहां भोग वहां रोग, नहीं भूलना, जहां रोग वहां शोक। अच्छा बाबा, फिर जहां शोक, बोल बाबा बोल, बोल बाबा बोल, जहां भोग वहां रोग, बता रहा हूं व्यासी, जहां भोग वहां रोग जहां शोक, जहां शोक वहां योग। फिर आदमी दुख पा पा के योगी बन जाता। आपके कृष्ण कहते हैं इसके सिवा कोई इलाज नहीं। जितना शोकी उतना योगी। जितना जलील होगी मेरी बेटी बर्बाद होगी, जितना खराब होगी, उसके बाद क्या करेगी, चलो आता बच्चा काले कितने जन्म, 2 जन्म 4 जन्म, आखिर में क्या होगा, भगवान का प्यारा बन जाओगे। और कोई चारा ही नहीं। शोकी को योगी बनना ही है। भरतरी को देखो, आपने जिस किसी को भी देखो, आपने गोसाई तुलसीदास महाराज जी को देखो, पहले भोगी शोकी फिर बाद में योगी। आप किसी को देखो, बिल्वा मंगल को देखो, ओए होए 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 होए, वाह वाह। आपने पिंगला वेश्या को देखो, जो है सारे सिटी की प्रोस्टिट्यूट, आखिर में चोटी की योगन। और एक बार भगवान के तख्त को भी हिला मारा। हम जिधर भी नजर मारती हैं, क्या कमाल कर गई, क्या गजब डाल दिया। भर्तृहरि की घरवाली जिसने मिट्टी पाई और वो बाद में कितनी चोटी की योगन बन गई। वाह, ये प्रकृति का अटल नियम है कि जितना शौकी होगा वो कभी न कभी भगवान का प्यारा बन जाएगा। इसलिए भगवान के प्यारे जब आती है तो रोते हुए आती हैं, क्या कहती हुए आती हैं, भगवान कहते मुंह से बोल, क्या बोलता आता है जब भगवान का प्यारा, ठोकर खा खा थक कर लो। चूमो इन शब्दों को, चूम ले मेरी भगवती हो, मेरी मैया हो, मेरी कल्याण कामनी देवी। हाँ, इन शब्दों में कितनी सच्चाई है, इन शब्दों में कितनी कीमत है, कितना एक्सपीरियंस है इन थोड़े शब्दों में। ठोकर खा खा ठक कर लब्बा, ठोकर खा खा ठक कर लब्बा। ये प्रकृति का नियम है कि इंसान सुरखरू होता है। इंसान ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितना मेहंदी को घिसाओगे रंग ज्यादा चढ़ेगा, जितना इंसान ठोकरे खाएगा आखिर में परमात्मा का प्यारा बनेगा। चूंकि वहीं से आया है, जैसे आप नाराज हो जाती कहां जाती हैं, जहां से आप आई हैं, अपने माँ के जी का मायका कौन, जो खुद मायका वो कौन, जहां तू कहे तू मेरी बेटी, तू मेरी दी, तू मेरी जान, जो कहे वो तो उसी घर में जब वो तेरी माँ है ना, जो ये कि तू मेरी मज्जान है, तू मेरी प्राण है, तू मेरी नैन है, मैं नहीं छोड़ सकती, तो हम कहां जाएंगे जो मुंह से कहे कौन, मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। जो परमात्मा अपने मुंह से कह रहा है मैं सारे जहां का माता पिता हूं, दादा हूं, सहारा हूं। आखिर जीव ने धक्के खा के जाना तो वही है ना, वही हमारी असली स्थान है। किसका, मैं अंदर वाले कह रहा हूं, इसका नहीं, इसका असली स्थान 5 तत्व, सारों 5 तत्व में नजर आता है, 5 तत्व में जा रहा। अग्नि अपना तत्व ले रही होती है, पानी बुखारत बन के उड़ रहा होता है, जो हम चौथा वाले दिन फूल चुनने जाते हैं वो धरती का तत्व है। हड्डियां क्या है, धरती का तत्व। सारे तत्व अपना अपना ले गए, हिस्सा ले गए, बीच में से वो उड़ गया। भगवान करे आपका वो सूक्ष्म चीज ना जाए,
वो तब भी जाता है कुछ अरमान रह जाए, और अरमान तब रहते जब ये बातें समझ में ना आए, ऐवे अल्लड़ बल्लड़ जिए जाए। आए शब्द किसने बनाया? ये अल्लड़ बल्लड़, अल्लड़ बल्लड़ बेवकूफी से जीते जाए, यूं वास्ते कामने बढ़ाई जाए, मनमानियां किए जाए। अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बावा मन पकावेगा, बावी बह के पिटेगी बावा बह के रोवेगा। फिर तो ठीक है, बावी बह के पिटेगी तो बावा बह के रोवेगा। अल्लड़ बल्लड़ बावेगा तो बावी मन पकावेगी, तो बावा बह के खावेगा, दोनों बह के पिटणगे। वो पिटणगे कैसी? वो उसके हाथ में सिर पे हाथ मारेगा, वो उसके तू पिट मैं पिटा, तू पिटा मैंने मैं तीन पिटा में। क्यों? अल्लड़ बल्लड़, काम बढ़ा लिया, क्रोध बढ़ा लिया, मुंह बढ़ा लिया, लोभ बढ़ा लिया। ये अल्लड़ बल्लड़ जीवन जो दिन ब दिन जा रहे। नो डाउट दे आर एजुकेटेड, लेकिन बीइंग एजुकेटेड दे नो लिटिल कि मेरा कल्याण किसमें है? इन चोरों को घटाने में। चोर कौन होते हैं? जो हमारी कमाई को लूटे। चोर कौन होते हैं? जो हमारे जोबन को लूटे। एक चोर बाहर के हैं, ये चोर हमारे अंदर के जो जोबन को लूट रहे हैं, जो थोड़ी बहुत ही खुशी है वो भी लूट रही हैं, हमारी सेहत को लूट रही हैं। आए रब्बा, इसलिए इनको आंतरिक शत्रु कहा गया। आहा, इसलिए अर्जुन का एक संबोधन क्या है? क्या 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 क्या? अदू सोज अर्जुन, खड़ा हो खड़ा। अर्जुन को कहा गया क्या? अरिसुदन को, तू अरि दुश्मनों को मारने वाला। भगवान के ज्ञान से हम अंदर को जीतती जा रही गए। आपका यहां आने का ठोस लाभ भी मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई तब है अगर अंदर की वृत्तियां कम होती है। टू बी वेरी सिंसियर एंड क्लियर, यहां आने का लाभ भी सबसे ज्यादा क्या? अंदर की वृत्तियां कम होती जाए। काम कम, क्रोध कम, मोह कम, लोभ कम, अहंकार कम। इसे क्या होगा? मन निर्मल एंड सूक्ष्म। संसार के संकल्प विकल्प कम, राग द्वेष कम। इसके बाद भगवान ने स्पष्ट कह दिया संसार के संकल्प बंद तो मैं तेरे साथ। ये हमारी वृत्ति फिर तलीन होगी भगवान में। अपने दृष्टिकोण को ठीक करो जैसे आप कर रही हैं। हम गृहस्थी बने हैं अपनी कमजोरियों को जीतने के लिए। शाबाश, अपने को हावी आने के लिए। कृष्ण का फरमान मैं आपको भूल नहीं दूंगा जब तक एक भी श्वास से शरीर में चल रहा है, मैं नहीं भूल नहीं दूंगा भगवान का फरमान। क्या? वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, कि इंसान खुद अपना ही गमकार है। वो अपना ही बदखाओ गद्दार, करे नफ्स को अपने जेरे नगी, तो खुद अपना गमकार गए बेलिया की। मगर जिसको काबू नहीं नफ्स पर, वो दुश्मन ने अपने लिए सर बसर। श्री भगवानुवाच। कभी ना भूलना, ये आपके इष्ट देव, आपके परम हितैषी परम पिता का फरमान कि जो मन की कमजोरियों को बढ़ाई जा रहा है वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर। जो इन्हें घटा रहा है कि हाँ वो अपना मित्र है, वो अपना सज्जन है, अपने साथ वो क्या प्यार कर रहा है, वरना अपनी जड़ें आप काट रहा। गृहस्थ में जाते हुए सुख से कैसे रहे? भगवान के ज्ञान को लेकर इन कमजोरियों पर हावी आते जाएं। हाँ, फिर आपका स्वर्ग बन जाएगा। जब तक ये वृत्तियां बढ़ती है, ये घटेंगी कब? दृष्टिकोण बदले, हमारा एंगल ऑफ व्यू बदले। मैं गृहस्थी बना हूं कमजोरियों को जीतने के लिए, मैं पत्नी बनी हूं अपनी आंतरिक कमजोरियों पर हावी आने के लिए और भगवान की जात में समा जाने के लिए। क्योंकि मेरा कल्याण ही इसी में है कि मैं इन शब्दों को अपने सिर को चढ़ाऊं। ले मेरी तो सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह। ये भगवान कह के गीता अपना उपदेश पूरा कर जाती। इन सारे टंटों से छूटकर, इन सारी गंदी वृत्तियों से निकलकर भगवान की राह पकड़ने के लिए मेरा जन्म, आपका जन्म हुआ, हम दोनों का जन्म हुआ है भगवान के अनुसार जीवन बनाने के लिए। महाराज जी के उपदेश के अनुसार अपने को बना करके कल्याण करने के लिए। फिर आप चाहे मैं विरक्ति रहूं, चाहे आप गृहस्थी रहे, हम दोनों ही शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। शर्त ये कमजोरियां दिन ब दिन कम होती जाए, क्योंकि इन्हीं के कारण से ही क्या हम बर्बाद होते हैं, हमारा नाश होता है। बेचैनी आती है, बेकरारी आती है, बीमारियां आती हैं, विक्षेपता आती है, लोगों की मुथालियां बढ़ती हैं।
जितनी आपकी ये नेगेटिव क्वालिटीज बढ़ती जाएंगी उतना ही आप मुताज होकर के जलील होते जाएंगे, जैसे समाज का हार के देख रही हैं। इसलिए ऋषियों ने ये आपके आरती में ये विशेष प्रार्थना भगवान से की है, विशेष विकार मिटावो पाप हरो देवा। दाता मेरी इन गंदी वृत्तियों को हर लो, चुरा लो, ले जाओ, ताकि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, कि मैं आप इस जन्म में अपने आप को सफल करके जाऊं। मेरे दाता विशेष विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, क्या गीता की सेवा या संतन की सेवा का अर्थ संतों से ज्ञान लूं। अब वो संत छिपते जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कहा गीता की सेवा, ताकि गीता से ज्ञान मिले और ज्ञान से हम अपनी कमजोरियों को रियलाइज करें, उस पर ओवर पावर आए। इस तरह आप अपने स्वर्ग बना के रहेंगे। आपका घर स्वर्ग होगा अगर दिन ब दिन ये कमजोरियां जीतती जा रही हो, आपका घर महानरक होगा अगर ये कमजोरियां बढ़ती जा रही। अगर जीतते जा रहे हो तो लोक भी बन रहे, परलोक भी बनेगा। अगर ये बढ़ती जा रही है तो परलोक तो क्या बढ़ेगा, लोक भी नहीं बन सकता, लोक में भी कल्याण नहीं होगा। यहां भी रोते पिटते लड़ा झगड़ा करते करते जैसे गली का महलों का इर्द गिर्द का आप दुर्दशा देख रहे हैं, ये खराबी आप देख ही रहेंगे। भगवान करे ये बात हमें समझ आ जाए, भगवान करे भगवान का ये फरमान हमारे में रोमांच कर डाले और हम नेक बन जाए। आखिर में भगवान क्या कहती हैं, इसी तरह दुनिया का लो सुन ले प्रश्न करने वाले। और मेरी देवियों, भगवान ने कहा मैंने दुनिया बनाई, दुनिया में मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य जाति के लिए उपदेश बनाया और उपदेश दे के मैंने कहा इस तरह बना के मेरी जात में समा जाओ। ये श्लोक आप ही का जवाब है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये दौर रब ने इसलिए चला, फिर चेतावनी दी जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात था जिंदगी उसकी दुनिया में बेकार। बड़ा गर्मा गर्म चेतावनी से भरपूर अपने इष्ट भगवान जी का फरमा। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और जैसे ये समय जा रहा है वो ख्वाहिश का बंदा वो कामनाओं का पुतला बन जाएगा। गुनाहगार उससे पाप ही पाप होंगे, गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसका जीवन तबाह हो गया, उसका जीवन मेरी देवी बिल्कुल ही खत्म हो गया, अपना नाश कर लेगा अगर ये वृत्तियां बढ़ती चली गई। निरीक्षण कीजिए अपनी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, दिन ब दिन ये कमजोरियां घटती जा रही हैं। भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान के इन शब्दों को चूम के अपने पर हावी आइए। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, ये दौर रब ने इसी तरह चलाया था। इससे जहां भी आप रहते स्वर्ग, जहां भी मेरी देवियां रहेंगी वहां स्वर्ग होगा, आराम होगा, चैन होगा, करार होगा, क्योंकि उद्देश्य में भगवान जी होंगे। उद्देश्य में ये धन पदार्थ गंध मंद ये लव, ये शारीरिक लव और प्यार ये नहीं रहेगा, बल्कि क्या होगा, विवेक होगा, वैराग होगा, भक्ति होगी और अंतर्मुखता होगी। इस तरह आपके लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। इधर भी आप अपने फर्ज पूरे करते चले जाएंगे, इन पर हावी आते हैं दिन ब दिन और भी कम। चूंकि उद्देश्य में क्या है भगवान, आजकल उद्देश्य में क्या है, कंचन कामनी कीर्ति, ज्यादा कमा लूं, ज्यादा अपनी पत्नी को अपने में गलतान कर लूं, ज्यादा बच्ची बना के उनको पढ़ाऊं लिखाऊं बड़ा करूं, तो आपका क्या बना, फिर जन्म मरण तैयार। अगर इतना करने के बाद वासना न रहती, कामना न रहती, इच्छा तब तो बात थी, ये तो बढ़ जाती है। वासना कामना करे, आपसे जितना कोई आपकी कदर कर ले, प्यार कर ले, क्या ये काम की वृत्ति, मोह की वृत्ति घट जाएगी? नहीं, ये तो और बढ़ेगी। अगर ये काम बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, लोभ भी बढ़ेगा। वृत्ति है जो घटाना था हम तो बढ़ाते चले गए। या कि इंसान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, या मेरी बेटी अपने साथ वैर कमाने लग गई, जिसको ये नहीं पता कि मेरा जन्म अपनी त्रुटियों पर हावी पाने के लिए हुआ है। ऐसे हालात आपने बनाए ही नहीं, अपने हालात ही ये बनाया है इन गंदी वृत्तियों को बढ़ाने के लिए। ना बेटी, हम लव अफेयर के लिए पैदा नहीं हुए, हम भक्ति अफेयर के लिए पैदा हुए। अपने आप को करेक्ट कीजिए, ठीक कीजिए। क्या जन्म लव अफेयर के लिए नहीं, भक्ति अफेयर के लिए।
नॉट फॉर लव अफेयर बट फॉर डिवोशन अफेयर। कितनी फर्क है, कितना अंतर है। बर्थ नॉट फॉर लव अफेयर बट फॉर डिवोशन अफेयर्स। मेरा और आपका जन्म भक्ति के लिए हुआ है, ना कि ये शारीरिक प्रेम के लिए। हाय, हम विलासता के लिए पैदा नहीं हुए, हम भक्ति कमाने के लिए पैदा किए गए। बस ये दृष्टिकोण बदला, सब कुछ चेंज। जो ही आप पे दृष्टिकोण बदला, सब कुछ चेंज। आप कार पे जा रहे हो, हाँ, अगले पहिए ने आप मोड़े तो बीच में सवारी, जो आपका बैठा परिवार और आपकी कार, सारी की सारी वहीं चली गई। सिर्फ अगले पहिए से अंदर वाले सारे उधर मुड़ गए। एक दृष्टिकोण बदलने से कि मैं विलासता के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं भक्ति के लिए पैदा, सब कुछ बदल गया। सब है, सब के सब। अब तो विवेक बढ़ेगा, वैराग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी। चोगा डालोगे तो पक्षी आएंगे ना। हाँ, अगर विचार गंदे, इरादे गंदे करोगे तो ये गंदी वृत्तियां आएगी ना, काम करो वो लोग। अगर विवेक वैराग करोगी तो भक्ति आएगी, प्रेम आएगा, भगवान आएंगे। हाय, सिर्फ दृष्टिकोण बदलो। चेंज योर एंगल ऑफ विजन। बदल मेरी देवी, भगवान तुम आपको दिव्य शक्ति प्रदान करे। आपके दृष्टिकोण बदल लो। वाह, और हमें गीता सुननी किस लिए? अपना रिफॉर्म करने के लिए, अपने सुधार करने के लिए, अपने दृष्टिकोण को पवित्र करने के लिए हम यहां आते हैं। अपनी समझ को पवित्र करने के लिए हम यहां आते हैं। और आने का मतलब ही क्या है? हमको अंग बदलने नहीं, अंग तो हमारे फिर वही रहेंगे, माँ बाप हमारे वही रहेंगे, पति पत्नी वही रहेंगे, हमारी समझ वो नहीं रहेगी। हमारी समझ ज्ञानमती हो जाएगी, हमारी बेसमझी उड़ जाएगी। असलियत की पहचान। और गीता का मतलब ही यही है, आपकी बेसमझी को हटा दे और सही समझ, उचित समझ आपको प्रदान करे। हम अपनी समझ को पवित्र करने के लिए आती हैं, सीधी बात। अपनी समझ को शुद्ध करने के लिए, जब मैं एक शब्द कहूं, अपना दृष्टिकोण बदलने आते हैं। हम विलासता के लिए नहीं पैदा हुए, हम भक्ति के लिए। दृष्टिकोण बदल गया है, मेरा दृष्टिकोण बदल गया। सिर्फ इतनी सी बात समझ आए कि मैं विलासता की पुतली बनने के लिए नहीं पैदा हुई, मैं अपना जन्म सफल करने के लिए पैदा हुई। And all others will be changed automatically. सिर्फ इतना, जैसे मैंने कहा, कार के अगली पहिए जरा बदलते जाए, सारा ढांचा बदल जाएगा और उसमें बैठे हुए भी चले जाएंगे। पहले आप जा रहे थे, कलाब जिंदाबाद, इसे हम कहेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस ग्रीन रेवोल्यूशन। वाह, यह हरा भरा इनकलाब है, ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, मुबारक। चेंज योर एंगल ऑफ विजन, अपना दृष्टिकोण बदलिए। यही आपके परम हितैषी परम पिता भगवान कृष्ण कह रही है। यही गीता का एक एक शब्द कह रहा है, एक एक शब्द। मैं श्लोक नहीं कहूंगा, एक एक शब्द आपको चेतावनी दे रहा है कि जो भगवान जी कह रही हैं उसी अनुसार बुद्धि, मन और कर्म बना डालो। इसके बाद फिर क्या कहा? 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक। सारे अपने फराइज पूरे करके वो क्या, वो सुबक दोष होकर, कृत्य कृत्य होकर भगवान की जात में समा जाता है। फराइज से अपने सुबक दोष, बिल्कुल जो करना चाहिए था इंसानियत में कर गया। बड़ा प्यारा श्लोक है 15वें अध्याय का अंतिम फरमान। फराइज से अपने सुबुक दोष हो, फराइज से अपने सुबुक दोष हो। इससे क्या होगा? लोक भी बन गया, वो मेरे प्रश्न करता, और मेरी देवियों पर लोक भी बन गया। दोनों ही बनते गए सारे फराइज। फराइज हमारे यहां के भी थे, वहां भी थे, हमारी ड्यूटीज यहां भी है, वहां भी है। इस तरह दृष्टिकोण बदलने से यहां की पूरी हो गई, साथ साथ प्रलोक को, जो कि हमने दृष्टिकोण में धर्म रखा है, दृष्टिकोण में संसार नहीं रखा। पहले दृष्टिकोण में संसार, और संसार में 3 विषय, कंचन, कामनी, कीर्ति। आहा, अब ये तीनों बदल गए। अब भगवान जी आ गए। क्या हो गया? अब भगवान क्या हो गया? भक्त, भक्ति, भगवान। तीनों दृष्टिकोण बदल गया। वो उधर क्या हो गया? आखिर में कहना चाहता हूं क्या, वो लाइन मेरी और आपकी गुरु है।
क्या वो ये जो सिग्नल के साथ ये हमारे गुरु है। इतनी कह के आज की सेवा स्वीकार कर लो, और प्रश्न करने वाले का घर ना पूरा हुआ तो मुझे फिर छेड़ लेना। हमारा यहां आने का मतलब क्या है? जैसे वो लाइन पे हो रहा है सिग्नल के पास, क्या करता है वो? जैसा कांटे वाला करता है वैसे मैं कर रहा हूं। वो कांटा बदल देता है तो गाड़ी अपनी लाइन पे चली जाती है। कांटा बदलता है कि गाड़ी को लूप लाइन से मेन लाइन पे आने के लिए कांटा, और मेरे जैसा कि वो भी पॉइंट मैन है और मैं भी पॉइंट मैन हूं। आपकी बुद्धि और वो गाड़ी का इंजन का कांटा बदलता है कि भाई लूप लाइन छोड़ के मेन लाइन पे आ जा। और मैं भी आपको कह रहा हूं कि भगवान के विचार को लेके मैं आपका अंदर का इरादा बदल रहा हूं। वो भी पॉइंट मैन, मैं भी पॉइंट मैन, वो भी कांटे वाला और मैं भी कांटे वाला। बदल रहा हूं आपके इरादे को कि भाई उस इरादे को छोड़कर ये इरादा ले, वो विचार छोड़ के मेन लाइन पे आ जा, लूप लाइन को छोड़। लीव योर लूप लाइन एंड हैव योर मेन लाइन। यही एक भगवान का प्यारा कर जाता है, आपका कांटा बदल जाता है। एक कांटा बदलने गाड़ी कहीं की कहीं जाती है। हवा पर देखे ना, वो लाइन ए यू मिल जाती है तो गाड़ी इधर आती है बिल्कुल इधर मुड़ जाएगी जहां उसने कांटा बदला है। अब हम कहां जा रहे गए? जहां आपकी समझ बदल दी गई, आपका मन और आपका तन उधर ही जा रहा है। बिल्कुल मैं वही कर्तव्य कर रहा हूं जैसे पॉइंटमैन करता है। कांटा बदल गया और हमारी जीवन की गाड़ी उधर ही चल पड़ी। किधर? भगवान की ओर, टुवर्ड्स डिग्निटी, टुवर्ड्स गॉडलीनेस। क्या? परमात्मा की ओर हमारी जीवन की गाड़ी चल पड़ी। मुबारक मुबारक, अगणित बार मुबारक। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।